हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR हर साल अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। उसको JG बिल्स बोला जाता है। सो 2025 अगस्त से जो सेशन चलेगा PhD का, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ना। TIFR के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से वो PhD या फिर MSc PhD का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेजेबल स्कोर को कंसिडर करते हैं फॉर एंट्रेंस इनटू PhD प्रोग्राम्स। सो सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से लेके सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSI ने दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ साइंसेज या केमिकल साइंसेज के लिए, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवाया जाता है। और कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 4900, और इसके लिए आपको यूज़ करना है कोड CSI। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं TIFR की वेबसाइट के ऊपर। सो TIFR.res.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपने 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 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। नाउ जो TIFR है, इट इज़ एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. It is also a deemed to be university recognized by UGC, and it offers a PhD or integrated MSc PhD programs in physics, chemistry, biology, maths, computer science, learning information, data science, science education, and MSc program in wildlife biology and conservation. So यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर फॉर GS 2025 एडमिशन। सो यहाँ जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये ग्रेजुएट स्टडीज नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए उसको JG बिल्स कहा जाता है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन पे मैं जाती हूँ। सो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें PhD या फिर MSc PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये जो एग्जाम हो रहा है इसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर जो अगस्त में सेशन शुरू होगा उसके लिए एडमिशन्स लिए जा रहे हैं। सो अगस्त 2025 से जो सेशन चलने वाला है उसके लिए यहाँ पे एडमिशन्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, कैंपसेज एंड सेंटर्स। तो ये अलग अलग कैंपसेज हैं जो कि TIFR के हैं, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। सेंटर ऑफ एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, DBS डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इसके अलावा TIFR मुंबई फिजिक्स, देन NCBS बेंगलुरु नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, TIFR हैदराबाद, इसके अलावा TIFR मुंबई है। सो ये काफ़ी सारे सेंटर्स हैं इनके, और इन सभी सेंटर्स के ऊपर ये एडमिशन लेते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड हैं ये सेंटर्स। सो अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। सो एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूरी दी गई है। सो इसको मैंने एक अलग PDF यहाँ पे ओपन किया हुआ है। सो एलिजिबिलिटी यहाँ पे सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में दे रखी है। साइंस एंड एजुकेशन PhD, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, CAM, ICTS, और यहाँ पे है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर PhD और इंटीग्रेटेड PhD का जो प्रोग्राम है वो दोनों का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो बायोलॉजी PhD और इंटीग्रेटेड PhD TIFR मुंबई के अंदर ये एप्लीकेबल रहेगा, NCBS बैंगलोर और TIFR हैदराबाद। सो ये 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज ये करवाते हैं फॉर PhD एंड इंटीग्रेटेड MSc PhD। सो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, और उसके अलावा भी ठीक है कि so this is alternatively your score in any of the following subjects will be considered if you tick a check box indicating that at the time of registration. ओके, सो यहाँ पे जो GS 2025 सब्जेक्ट टेस्ट है जिसमें आप अपेयर होना चाहते हो, या तो आपको A क्लिक टिक करना होगा या फिर B टिक करना होगा, जिसमें अगर आपके पास में जो डिग्री है वो डिग्री कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स की भी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से बायोलॉजी के अंदर एप्लीकेबल है। So some admissions are based on GATE, NET, JES score in the relevant subjects. Ecology and evolution GATE scores, NCBS only. So यहाँ पर जो admissions होते हैं TIFR के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, उसमें ये लोग GATE का स्कोर भी मानते हैं, NET भी मानते हैं, और JES स्कोर भी माना जाता है अलग अलग रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में जो GATE का स्कोर है वो सिर्फ NCBS बेंगलुरु के अंदर कंसिडर किया जाएगा, या फिर जो JRF क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने CSIR से ली हो, DBT से, ICMR से, UGC या DBT से, सो इसको भी कंसिडर किया जाएगा, विल ऑल्सो बी
applicable. So only candidates in the top 5 percentile are eligible. So suppose अगर 2000 कैंडिडेट अपेयर हुए हैं एग्जाम के लिए जेजे बिल्स के, तो यहाँ पे सिर्फ 100 जो टॉप 100 बच्चे हैं, मतलब 5 परसेंटाइल बच्चों को, टॉप 5 परसेंटाइल बच्चों को फाइनली बुलाया जाएगा आगे जो इंटरव्यू है या जो भी प्रोसेस है उसके लिए. सो ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्हें क्या करना है, इस पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर अपना इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देखने हैं ऑन हाउ टू अप्लाई, तो वो आप देख लीजिएगा. नाउ एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी. पीएचडी अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है एक बार देख लीजिए. मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और 5 years डिग्री एमबीबीएस, बीडीएस और प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री एमफार्म, एमटेक. इसके अलावा अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें एमएससी प्लस पीएचडी हो जाएगा, तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होगी बैचलर्स इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और 4 year डिग्री प्रोग्राम which awards a bachelor's degree including BTech, BE, BVSC, BPharm, or candidates with master degree in non-biology disciplines may also join I integrated PhD students if they wish to obtain an MSc in addition to PhD. So जो और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर बायोलॉजी के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में है, IPhD वाला जो प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की. नाउ कमिंग टू फेलोशिप. सो फेलोशिप यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के अंदर दी जाती है 37,000 रुपीज़ प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन और एचआरए, जो भी आप लेना चाहें इनमें से वो आपको मिल जाएगा फर्स्ट 2 years के लिए. एंड बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जो कंप्लीट 42,000 रुपीज़ आफ्टर रजिस्ट्रेशन. ओके देन ये इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के अंदर आपको जो मंथली फेलोशिप मिलेगी 25,000 फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो 37,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी कर दी जाएगी, और जो कि 42,000 कर दी जाएगी जब आप पीएचडी में आ जाएंगे, पीएचडी में जब आप पहुंच जाएंगे. सो स्टार्टिंग में जब आपका एमएससी वाला प्रोग्राम चल रहा होगा तब फर्स्ट ईयर में 25,000, उसके बाद में 37, और जैसे ही आप पीएचडी में एनरोल होते हो तो 42,000 आपको मिलेगा. सो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं. अगर आप एमएससी करके एग्जिट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में थर्ड ईयर में आपकी जो फेलोशिप है वो फर्स्ट ईयर अमाउंट में मतलब 25,000 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दी जाएगी. ऑल स्टूडेंट्स एडमिटेड टू पीएचडी, आईपीएचडी और एमएससी प्रोग्राम्स मस्ट सबमिट अ प्रोविजनल और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जाम. सो बीएससी जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके आपको फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे सबमिट करवाने होंगे. इसके अलावा प्रोविजनल एडमिशन हो रहे हैं अगर भी होते हैं, अगर सपोज आपके पास पासिंग का कोई प्रूफ अभी नहीं है टाइम ऑफ ज्वाइनिंग पे, क्योंकि आपका रिजल्ट अवेटेड या उस तरह का कुछ इशू है और आपका रिजल्ट आया नहीं है अभी तक, तो उस कंडीशन में आपको अपने डिपार्टमेंट जहाँ भी आपने अपना जो एलिजिबिलिटी के लिए डिग्री का एग्ज़ाम दिया है वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एक लेटर लिख करके आपको देना होगा कि अभी भी आपका रिजल्ट अवेटेड है और आपने एग्ज़ाम दिया है. तो अदरवाइज जनरली इन सब प्रूफ्स के बिना आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा. नाउ फेलोशिप, ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रोविजनल एडमिशन में हैं उन्हें फेलोशिप नहीं दिया जाएगा. डेडलाइन यहाँ पे 1 साल का बताया गया है. अगर आप प्रोविजनल एडमिशन लेते हो तो साल भर के अंदर अंदर आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ओरिजिनल्स आपको वहाँ पे ले जाके जमा कराने होंगे या दिखाने होंगे. नेक्स्ट इज टर्मिनेशन. अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा परफॉर्मेंस और आपने प्रोविजनल एडमिशन यहाँ पे लिया हुआ है तो भी आपका टर्मिनेशन कर देंगे. सो ये बात हो गई. नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक लिंक है, क्वेश्चंस पे आप जाके पूछ सकते हैं. देन TIFR एक्सटर्नल GS एग्जाम. तो हम डायरेक्टली आते हैं बायोलॉजी JG बिल्स एग्जाम के ऊपर. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंसोर्टियम है उसके थ्रू यहाँ पे जो इस पूरे एग्जाम का नाम है दैट इज जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंस, JG बिल्स इस एग्जाम का नाम है. नाउ इस एग्जाम का जो स्कोर है वो TIFR के इंस्टीट्यूट तो खैर मानते ही हैं, वहाँ पे तो कंसिडर होता है और एडमिशन इसी की बेसिस पे होता है. इसके अलावा और भी नॉन TIFR कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यहाँ पर भी JG बिल्स का स्कोर जो है वो माना जाता है, कंसिडर
कंसिडर किया जाता है फॉर पीएचडी एडमिशन. सो दीज आर आर्ट्रेक, देन अशोका यूनिवर्सिटी, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, सीसीएमबी, सीडीएफडी, आईआईएससीआर, आईआईएमएससी बेंगलुरु और चेन्नई, देन एमएसएलएस मणिपाल, एनबीआरसी मानेसर, इसके अलावा एनसीसीएस पुणे, एनआईबीएमजी कल्याणी, एनआईआई न्यू दिल्ली, एनआईएससीआर भुवनेश्वर, एसआईएनपी कोलकाता, टीएचएसटीआई फरीदाबाद, टीआईएफआर के तो इंस्टीट्यूट्स हैं ही. सो ये सब के सब जो इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा रिसर्च वर्क होता है और यहाँ पे की फैकल्टी बहुत कमाल की है. सो अगर कहीं पर भी आपको इन जगहों में से पीएचडी करने का मौका मिले तो आपको ज़रूर ये मौका ले लेना चाहिए. सो अब बात करते हैं एडमिशन्स ऑफ जीएस 2025. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाएगा आपका जो भी आंसर है. नाउ 21 सितंबर से इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो ओपन हुआ था पोर्टल, और जो डेडलाइन टू अप्लाई फॉर फ़ी वेवर रिक्वेस्ट, अगर आप फ़ी वेव करवाना चाहते हैं, किसी रीज़न से आप वो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फ़ी वेवर रिक्वेस्ट. इसके अलावा डेडलाइन फॉर प्रायोरिटी ऑफ चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर. सो काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपको डालना होगा बिफोर 13 अक्टूबर. एंड जो लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है दैट इज 11 PM ऑन 20th ऑफ अक्टूबर. इससे पहले पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. हॉल टिकट डाउनलोड आपको मिड नवंबर में हॉल टिकट मिल जाएगा. और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है संडे 8 दिसंबर 2024, जिसके अंदर आपका जो जेजी बिल्स वाला एग्जाम है वो आफ्टरनून सेशन में होने वाला है 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक. ठीक है. सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्ज़ाम. सो ये वो सभी सेंटर्स हैं जिसमें से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको 13 अक्टूबर से पहले पहले अपना रिक्वेस्ट डालना है कि कौन से पर्टिकुलर जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर एग्जैक्टली चाहते हैं. सो ये बात हो गई. नाउ एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर आते हैं. सो मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट्स 500 एंड अदर्स को 500. सो एप्लीकेशन फ़ी कैन ओनली बी पेड ऑनलाइन. तो आपको बैंकिंग डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई किसी भी मोड से इनके पेमेंट गेटवे के ऊपर ये फीस पे करनी होगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. सो यहाँ पे एप्लीकेशन का पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है. सो अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी आपको और डिटेल चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा. जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिएगी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो आपको स्कैंड इमेज चाहिए 80 KB साइज़ का. ठीक है. इसके अलावा स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर चाहिए. उसके अलावा अगर आप फ़ी वेवर कैटेगरी में कर रहे हैं अप्लाई, तो उस कंडीशन में आपको स्कैंड कॉपी चाहिएगा रिकमेंडेशन लेटर का फ्रॉम द प्रिंसिपल HOD ऑफ योर कॉलेज. सो ये सब चीज़ें एक बार ध्यान में रखते हुए उसके बाद में अपना फॉर्म फिल करने के लिए आप बैठे. नाउ उसके अलावा भी यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक गिवन है, जो कि आप लोग यहाँ पे अगर कोई मॉक टेस्ट देना चाहें तो वो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा. नाउ सिलेक्शन फॉर द इंटरव्यू जब मैं देखती हूँ, सो इंटरव्यू डेट्स के लिए अपने आप ये लोग खुद ही अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे. आप ईमेल इनको ना करें बार बार पूछने के लिए कि कब जो इंटरव्यू है वो होने वाला है. नाउ फाइनल सिलेक्शंस. सो अगेन सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. सो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं सिलेबस एंड एग्जाम इंस्ट्रक्शंस. सो बायोलॉजी पे पर्टिकुलरली हम आते हैं. तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उस वो 4 सेक्शंस में इसको स्प्लिट किया गया है और हर एक सेक्शन के 2-2 सब सेक्शन है. जनरल A and B. So physics A and B, chemistry A and B, and biology A and B. So the exam test the ability to synthesize topics that you have learned during the typical science course during high school or during your undergraduate. So भाई आपका हाई स्कूल या अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है. ठीक है. तो वो वाला जो सिलेबस है आपको रेफर करना है. उसके अलावा कोई भी अलग से स्पेशल टॉपिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होंगे. तो सिलेबस की यहाँ पे बात की जाए तो आपका 12th तक का कोर्स और जो ग्रेजुएशन तक का कोर्स है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है. नाउ जितने भी क्वेश्चन है वो सबके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जिनका एक करेक्ट आंसर होगा. और यहाँ पर जो टोटल A सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन. ओके. सो हर एक सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं
जिसमें कि सबसेक्शन ए में 10 और सबसेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। सो सबसेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क ईच होंगे और बी सबसेक्शन के क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होंगे। सो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। बाकी आप एक बार और जो भी आपको डिटेल देखनी है इसी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड डेट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। 20th ऑफ अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।